आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उमेश पटेल आज आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत खूंटा घाट जलाशय के संदर्भ में बहुत ही रोचक, शानदार और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला हूं। आप ध्यान रखें, बैकग्राउंड के पीछे जो है खूंटा घाट जलाशय का सुंदर और अत्यंत अप्रतिम दृश्य जो है आपको नजर आएंगे। और साथ ही साथ आप जो है अपने साथ एक पेन और कॉपी साथ में रखें, ताकि जो फैक्चुअल नॉलेज मैं आपको जो शेयर करूंगा वो आप उसे अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से पॉइंट आउट नोट करते चलें। ये जो सेशन है काफी शानदार रहेगा, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चीजें, उसका दृश्य आपको मेरे बैकग्राउंड या मेरे पीछे में जो है नजर आएंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जल्द ही मैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का एक सेपरेट क्लास लेने वाला हूं। इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द ही मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होता यूं है कि 1920 के आसपास जो बिलासपुर क्षेत्र है, इसमें अकाल या सूखा, यानी कि वर्षा के पश्चात अकाल या सूखा का जो है सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ता है। और इस समय जो है स्थानीय लोग जो उस समय शासन कर रहे थे, कलजूरी राजा रुद्र प्रताप देव के पास जाते हैं और अपनी समस्याओं को साझा करते हैं कि साहब ऐसी ऐसी समस्या है कि बरसात के महीने में तो ठीक है, लेकिन उसके पश्चात जैसे ही समय बीतता है हमारे जो फसल है वो बर्बादी की राह पर चल पड़ते हैं, जिससे जो है हमको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप जो है सिंचाई या इरिगेशन की कुछ ऐसी प्रॉपर व्यवस्था करें जिससे हमारे जो क्रॉप्स या फसल है वो टाइम टू टाइम उनको सिंचाई या पानी की व्यवस्था मिल सके। जो शासक रुद्र प्रताप देव थे, जिनको सेंट ऑफ जेरूसलेम अंग्रेजों ने उपाधि प्रदान किया था, अंग्रेजों और इनकी जो है एकदम खांटी रूप से बना करती थी। तो रुद्र प्रताप देव जो है अंग्रेज के पास, जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उनके पास जाकर इन समस्या को उसके समक्ष रखते हैं और कहते हैं कि इसके लिए एक प्रॉपर जलाशय जिसमें अथाह पानी की व्यवस्था हो सके, करते हैं। तो इसी प्रक्रम में, इसी प्रक्रिया में जो है 1920 के आसपास 1920 में एक रतनपुर से बिलासपुर और अंबिकापुर हाईवे के साइड में एक, जिसे आज आप खूंटा घाट गांव के नाम से जानते हैं, वहां पर बांध बनाने की योजना पर विचार किया जाता है। काफी विश्लेषण एनालिसिस के पश्चात इसमें बांध बनाने की एक योजना जो है बनती है, उसका ड्राफ्ट प्रारूप तैयार होता है। देखते ही देखते खूंटा घाट के जो पीछे में जंगल है, उस जंगल को चारों तरफ से घेर कर इस बांध को बनाने की योजना 1920 में प्रारंभ हो जाता है। अब यह देखते हैं कि आखिर इसको खूंटा घाट ही क्यों कहा गया। आज जो खूंटा घाट गांव है उसका नाम खूंटा घाट क्यों पड़ा। तो ऐसा कहा जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा कि जब बांध बनाया गया 1920 में, तो उस समय पेड़ों को नहीं काटा गया। जो जंगल थे, जो फॉरेस्ट थे, उसके ट्रीज एंड प्लांट्स को वहां पर कट नहीं किया, नहीं काटा गया। और बिना काटे जो ही एक बड़ा सा पार बना करके उसको जो है इस बांध को रोक दिया गया। जैसे ही इसमें पानी का जमाव हुआ, पानी का ठहराव हुआ, तो जो बड़े बड़े पेड़ थे वो पेड़ के ठूट, या जिसे आज आप छत्तीसगढ़ी या स्थानीय रूप में खूंटा के रूप में जानते हो, जैसे ही खूंटा अपने जड़ को छोड़कर आते थे वो जो है पानी के किनारों पर ठहर जाते थे। इसलिए इस डैम का नाम, इसलिए इस गांव का नाम क्या पड़ गया, खूंटा घाट पड़ गया। यदि इसके पौराणिक महत्व को देखा जाए तो इस खूंटा घाट के आसपास, या जहां पर आज डैम है, लगभग उसमें 22 गांव बसे हुए थे। और उस 22 गांव में एक गांव था रोहड़ाडीह, और उस रोहड़ाडीह में एक प्राचीन, बहुत ही
महत्वपूर्ण शिव मंदिर हुआ करता था। आज आप देखेंगे वो जो शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर आज पूरी तरह से 6 महीने पानी में डूबा रहता है। जैसे ही समर वेकेशन गर्मी का माह आता है, ये जो पानी का जो क्षेत्र है या भराव है, उसका सतह नीचे की ओर जाता है, तो उस मंदिर के आपको दर्शन हो पाते हैं। हमने इस मंदिर के बारे में एक ग्रामीण से, जहां पर वो आपका उस खूटा घाट जलाशय में सदियों से भेड़ बेचते आ रहा है, उससे हमने चर्चा किया, तो ये मालूम चला कि यह जो प्राचीन शिव मंदिर है, एक जमाने में खूटा घाटेश्वर शिव मंदिर कहलाता था। और इसमें जो है, इस शिव की जो प्रतिमा है, जो शिव भगवान यहाँ पर विराजमान है, वो शिव भगवान जो है, उस पुजारी को सपने में आए थे और उन्होंने इस खूटा घाट के संदर्भ में पहले ही उन्होंने बता दिया था कि कुछ समय पश्चात ये जो रोहड़ाडी गांव है डूब जाएगा और इसके स्थान पर जो है एक बहुत बड़ा बांध बनेगा। और यही बात जो है, कहा जाता है कि उस पुजारी ने जाकर रुद्र प्रताप देव से भी चर्चा किया था। यह जो खूटा घाट जलाशय है, आज अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। खूटा घाट जलाशय एक्चुअल में खारन नदी, जो कि अरपा की सहायक नदी है, उसके पानी क्षेत्र या जल क्षेत्र में बनाया गया है। इसलिए इसको जो है खारन प्रोजेक्ट या खारन परियोजना या खारन जलाशय भी कहा जाता है। चूंकि यह खूटा घाट नामक स्थान पर स्थित है, इसलिए इसको खूटा घाट जलाशय भी कह देते हैं। साथ ही साथ इसको जो है सरकार ने माननीय संजय गांधी जी को उनके नाम पर इसको रखा गया है, इसलिए इसको जो है संजय गांधी परियोजना भी कहा जाता है। खूटा घाट के बारे में बताऊं मैं आपको, तो यह एकदम अत्यंत ही पहाड़ियों के बीच में घिरा एक शानदार और बहुत ही मन को रोमांचित करने वाला जलाशय है। इसके आसपास जो है, जैसे खूटा घाट के जैसे ही पार से आप पार करेंगे, नीचे की ओर आपको एक सुंदर सा, बहुत ही सुंदर गार्डन आपको नजर आएगा। साथ ही साथ एक क्षेत्र में एक बढ़िया सा सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। उस ब्रिज में जब आप चलेंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप हरिद्वार के लक्ष्मण झूला को पार कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके आसपास जो प्राकृतिक नैसर्गिक वातावरण है, आपके मन को मोह लो गया। ठीक है, एक बार आप जाएंगे तो आपको इसमें बार बार घूमने जाने का मन करेगा। एकदम शानदार पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक आपका जो खूटा घाट जलाशय है, एक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बनते जा रहा है। डेली जो है प्रतिदिन सैकड़ों हजारों दर्शक यहां पर घूमने के लिए जाते हैं और इस आनंदमयी जो जलाशय है उसका आनंद लेते हैं। इस खूटा घाट जलाशय के यदि बनावट के इतिहास को देखें तो उस समय 1920 के आसपास लगभग 1368 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ करता था। उसी के आधार पर इस जलाशय को बनाया गया था। उस समय जो है लगभग 24,000 हेक्टेयर को ये जो है इरिगेशन की सुविधा प्रदान करता था। उसके आसपास बिल्हा, बेलतरा, रतनपुर, इन क्षेत्रों में जो गांव बसे हैं, लगभग 200 गांव, इनको जो है ये क्या करता था, पानी की व्यवस्था कराता था। लेकिन समय के बदलते चक्र में, जलवायु परिवर्तन ने पानी के दबाव को या पानी के भराव को कम करने लगा, जिससे अभी लगभग वर्तमान स्थिति में इस खूटा घाट जलाशय से 8300 हेक्टेयर 8300 हेक्टेयर की सिंचाई व्यवस्था की जाती है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। और साथ ही साथ आप याद रखें, यह जो खूटा घाट जलाशय है, पेयजल की भी व्यवस्था करता है, सिंचाई की भी व्यवस्था करता है, पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है और इसमें जो है मत्स्य पालन या फिशरी या फिशिकल्चर का एक बहुत बड़ा स्रोत है। आप पीछे देख रहे होंगे कि ये जो बीच में एक छोटा सा केंद्र बनाया गया है, यह एक मछली पकड़ने का केंद्र है। यहां पर जो है नाव के माध्यम से मछली पकड़ा जाता है और सुबह सुबह जो है यहां से मछली निकाल करके आसपास के क्षेत्रों में वितरण के लिए भेज दिया जाता है। यह जो खूटा घाट जलाशय है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा आपको टापू दिख रहा होगा। यह जो टापू है, टापू या जिसे आप सामान्य भाषा में आइलैंड या द्वीप कहते हैं,
चारों ओर पानी से घिरा जमीन के क्षेत्र को टापू या आइलैंड या द्वीप कहा जाता है। इसमें जो है आप जब पानी का भराव अधिक रहता है तो इसमें राष्ट्रीय गरीबी ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम या जिसे आप नवा अंजोर कहते हैं उसके थ्रू जो है जो स्वयं सहायता समूह है उनको जो है नौका विहार नौका चालन की भी सुविधा प्रदान की गई है ताकि जो दर्शक हैं जो पर्यटक हैं इस सुविधा का क्या कर सके आनंद ले सके। आप याद रखिए लगातार इस खूटा घाट बांध में पानी की समस्या जो है बढ़ती जा रही है। इसीलिए नदी जोड़ो परियोजना के तहत खारन और अहिरन को जोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को आगामी या भावी भविष्य के लिए प्रवाहमान बनाए रखने के लिए इसमें जो है खारन अहिरन परियोजना भी संचालित करने का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। ये जो खूटा घाट जलाशय है इसमें जो है ये जो पीछे नहर दिख रहा है इसमें एक गेट 4 गेट लगे हुए हैं। इस गेट को जब पानी का भराव या पानी का जो आवश्यकता होती है उसके समय में इस गेट को खोला जाता है जिससे इस नहर के माध्यम से इसकी जो है सिंचाई आसपास क्षेत्रों में जहां तक उसका जल ग्रहण या जल प्रदाय क्षेत्र है वहां तक भेजा जाता है। ये जो खूटा घाट जलाशय है इसमें जो है सुंदर सुंदर वादियां देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है काफी आपको मात्रा में पर्यटक घूमने में आते हैं। कुछ लोग जो है आपका साथ में रहते हैं, कुछ लोग जो है सिंगल सिंगल घूमने आते हैं। ठीक है, ये जो खूटा घाट जलाशय है हाल ही में इसको जो है प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल 3 प्रोजेक्ट में या 3 परियोजनाओं में ये खूटा घाट जलाशय भी शामिल है। खूटा घाट जलाशय को जो है मिशन अमृत के थ्रू भी चिन्हांकित किया गया है। मिशन अमृत जो है किसी नगर निगम को एक प्रॉपर पेयजल की, प्रॉपर सीवरेज की और प्रॉपर उद्यान विकास के लिए ये योजना लाया गया है और इसी योजना के तहत मिशन अमृत के तहत खूटा घाट जलाशय से बिलासपुर नगर निगम को पानी की व्यवस्था की जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, वृहद परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उसमें से एक खूटा घाट जलाशय भी है। आप जो है इस खूटा घाट जलाशय के जब भी आप विजिट करेंगे तो आपको यह जो है बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे के बीच में लेफ्ट हैंड साइड में जब आप बिलासपुर से अंबिकापुर की ओर जाएंगे तो ये आपको नजर आएगा और यह जो है रतनपुर से लगभग 12 किलोमीटर दूरी के डिस्टेंस में स्थित है।